संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। परमात्मा जब किसी से नाराज होता है तो वह किसी भी जीव को दुखी नहीं करता और ना ही वो अन्न देवता को यह कहता है कि इसे आज भोजन ना प्राप्त हो, और ना ही वह सूरज से यह कहता है कि आज इसके आंगन में रोशनी नहीं होनी चाहिए। सच्चाई तो यह है कि जब परमात्मा किसी से नाराज होता है तो वह उस व्यक्ति का वो वक्त छीन लेता है जिस वक्त वह बंदगी कर सके। महाराज संत सुजान सिंह जी अपने कीर्तन में बताया करते थे कि रब के, उस परमात्मा के खुश होने की क्या निशानी है। बताया करते थे कि रब तुठे दी एह निशानी संता संग बिहावे। यदि परमात्मा बहुत प्रसन्न हो जाए तो वह संतों का संग दे देता है, सत्संग देता है। परंतु यदि वही रब, वही परमात्मा नाराज हो जाए तो संतों से, सत्संग से दूरी बना देता है। तो यह निशानी है किसी भी मनुष्य को यह जानना हो कि आज परमात्मा मुझसे नाराज है या परमात्मा मुझसे बहुत खुश है। तो एक ही निशानी है, यदि उसको संतों का संग, साधुओं का संग, सत्संग मिला हुआ है, बंदगी का समय मिला हुआ है, तो सच करके जानिए परमात्मा हम पर बहुत दयाल है। परमात्मा हमसे बहुत खुश है कि उसने तुटकर, उसने दयावान होकर हमें बंदगी का, सत्संग का समय दिया, नाम जपने का, सिमरन करने का समय दिया। यह सबसे बड़ी निशानी है भगवान के खुश होने की। और भगवान के नाराज होने की निशानी है बंदगी का समय ना मिलना। सत्संग के समय कोई ना कोई काम आ जाना, कोई रिश्तेदार आ जाना, कोई ऐसा काम याद आ जाना कि लगे कि यह काम अभी ना किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सत्संग को पीठ दिखाकर ऐसा काम उसे कर लेना तो समझिए प्रभु हमसे बहुत नाराज है। एक समय की बात है जब 10वें गुरु नानक, दशम पिता साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने दरबार में विराजमान थे, तो एक सिख आया और उसने गुरु महाराज के आगे एक प्रश्न किया कि महाराज, आप किसी मनुष्य पर यदि आप बहुत प्रसन्न हो जाओ तो उसे आप क्या देंगे? तो गुरु महाराज ने यह उत्तर दिया कि यदि वह मनुष्य मुझ पर छोड़ दे जिस पर मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूं, तो मैं उसे एक सत्संगी के, एक पूर्ण गुरसिख के दर्शन करवा दूंगा। तो उस सिख ने फिर से बेनती की कि महाराज, यदि आप उस मनुष्य से यदि और भी ज्यादा खुश हों तो क्या देंगे? तो गुरु महाराज ने फिर से उत्तर दिया कि मैं उसे 2 सत्संगी, 2 गुरसिखों के दर्शन करवा दूंगा। तो उस मनुष्य ने फिर से क्वेश्चन किया कि पातशाह, यदि आप और भी ज्यादा खुश हों तब क्या देंगे? तो पातशाह ने फिर से उत्तर दिया कि मैं उसे 3 गुरसिखों के दर्शन करा दूंगा। इसी प्रकार से चौथी बार पूछा, इसी प्रकार से 5वीं बार जब उस मनुष्य ने पूछा कि यदि आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएं तो आप क्या देंगे? तो साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा कि मैं उसे 5 सत्संगी पुरुषों के, पूर्ण गुरसिखों के दर्शन करवा दूंगा। तो उस मनुष्य ने एक बार फिर से विनती की कि पातशाह, यदि इससे भी ज्यादा आप प्रसन्न हो जाएं तो आप क्या देते हैं? तो साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उत्तर दिया
कि यदि मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊं तो उसे साधुओं की, संतों की संगत दे देता हूं, और इससे आगे कुछ भी नहीं है। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें गुरु नानक यह बता रहे हैं कि संतों की, पूर्ण संतों की, साधुओं की संगत से ज्यादा कीमती पदार्थ इस संसार में कुछ भी नहीं है। कबीर जी का भी एक गुरबाणी में शब्द आता है, कहो कबीर एह कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। जो ये साधुओं की संगत है, ये साध संगत है, यह तो प्रत्यक्ष बैकुंठ है। और परमात्मा जिस पर सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाता है उसे सत्संग देता है, उसे बंदगी करने वालों का संग दे देता है। सच जानिए, परमात्मा की बंदगी ना करना उस परमात्मा की नाराजगी की निशानी है। जो इंसान हर रोज भजन बंदगी करते हैं, परमात्मा उन्हीं से खुश रहता है। और हमारा हमेशा यही कर्तव्य है कि हम हर रोज उस परमात्मा का नाम लें, हर रोज साधु संतों की संगत करें, सत्संगत करें, उसका सिमरन करें और हर रोज उसको धन्यवाद करें कि ऐसा दिव्य जीवन उस परमात्मा ने हमें दिया। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।